क्लास 12th में जो बच्चे आ गए ना, अभी उनकी इतनी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, इतनी बार ये सवाल आ रहा है, सर मेरी 11th वेस्ट हो चुकी है, इतनी अच्छी नहीं हुई, मैं क्या करूं सर, कैन आई डू इट, कैन आई। भाई एक बात बताता हूं, इन दो शब्दों को अगर तुम ऐसे देखोगे ना, कहना है, और बस तुमने इस आई को उधर भेज दिया तो ये बन जाता है आई कैन। मेरा एक दोस्त था, 11th क्लास उसकी पूरी बर्बाद, एक छोटे से गाँव में पढ़ता था। क्लास 12th में उसको पता पड़ता है यार कोटा नाम की जगह है जहाँ पर IIT JEE की इतनी तैयारी होती है। वो कोटा आया क्लास 12th में, 11th तक कुछ ज़्यादा पता नहीं, गांव में यार इतना एक्सपोजर नहीं था, वो भी उस जमाने में जब कोई नेट वेट कुछ नहीं था, कोई यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था। क्लास 12th में आके उसको पता पड़ा यार उसकी 11th भी कवर करनी है उसको, और उसको क्लास 12th भी कवर करनी है। पता है वो क्या करता था? सुबह क्लास 11th की पढ़ाई करता था, शाम को हमारे साथ में क्लासेस में क्लास 12th में बैठता था। मैंने उसकी जी तोड़ मेहनत देखी है भाई। उसने, कहते हैं ना, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। जब JEE का रिजल्ट आया, उस बच्चे की आई ऑल इंडिया रैंक 18 की बात है ये, ऑल इंडिया रैंक 18, समझ रहे हो, एक साल की तैयारी में, है ना। और आपको बताऊं, उसने कंप्यूटर साइंस नहीं चुनी थी, उसने इलेक्ट्रिकल चुनी थी IIT बॉम्बे में। और 4 साल पढ़ाई करने के बाद में वो अपने डिपार्टमेंट के टॉप 3 बच्चों में भी आया था। और उसका 4th ईयर के साथ ही, मतलब IIT के जस्ट निकलते ही IIM अहमदाबाद में प्लेसमेंट किया, IIM अहमदाबाद में उसका सिलेक्शन हो गया। और अभी वो एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है। अब आप सोच के देखो, ये कहानी किसी की भी हो सकती है। अगर वो बच्चा भी यही सोच के बैठता, कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है क्या, इतने सारे बच्चे तो पता नहीं कौन सी छोटी छोटी क्लासेस से कोई ओलंपियाड वगैरह दे रखे हैं, हो सकता है मुझे तो ओलंपियाड की स्पेलिंग में ढंग से लिखनी नहीं आती हो। पॉसिबल है क्या? आप अगर इसी माइंडसेट में चलते रहोगे ना, पता है आपको एक बात बताऊं, ये एक ऐसा हार्ड फैक्ट है, मोस्टली बच्चे पहले ही लेवल पे इतना सब कुछ सोच लेते हैं, इतना सब कुछ ओवर थिंक कर लेते हैं कि वो उस प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो कभी भी ब्राइट साइड देख ही नहीं पाते हैं सिचुएशन की, कि यार ये एक, कहते हैं ना, काले बादल में चुभी चांदी की रेखा, होप की वो रे पकड़ ही नहीं पाते हैं। और जो बच्चे इस रे को पकड़ लेते हैं, ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, मैं आपको एक बच्ची का केस बताऊंगा जिसकी 11th वेस्ट थी ऑलमोस्ट। JEE मेन के पहले अटेम्प्ट में भी इतनी कम परसेंटाइल आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और वो अब काउंसलिंग के बाद में अभी IIT खड़गपुर जा रही है बिटिया। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी पूरी साल भर की अपन डिस्कस करने वाले हैं, पूरा प्लान। सबसे पहला तो है यार राइट माइंडसेट। सबसे पहले तो है ना, अपना माइंडसेट सही करो। काफ़ी सारे बच्चों का एक केस होता है, सर मेरी इस रीज़न के कारण से 11th वेस्ट हो गई, मुझे टीचर अच्छे नहीं मिले, मेरे साथ कोई मेंटर नहीं था, मेरे 2 सब्जेक्ट ठीक थे, सर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में चला गया, मैं डिस्ट्रैक्शन में चला गया। देयर कैन बी n नंबर ऑफ रीजंस, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, लेकिन वो आपका पास्ट था। एक और बच्चे की बात होता था, मेरे एक स्टूडेंट की, वो अब पास आउट हो गया इस साल और बढ़िया प्लेसमेंट लेके निकला है। उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जब वो बच्चा क्लास 12th में था ना, वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था मोबाइल और लैपटॉप में, आप समझ सकते हो किसमें एडिक्ट हुआ होगा, उल जलूल चीज़ों में, मतलब एकदम वायलेंट लेवल पे उसका टेम्परामेंट पहुंच गया था घर वालों के साथ में। उसके घर वाले उसको मना करते थे मोबाइल और ये सब देखने की, तब तो एकदम वो वायलेंट भी हो जाता था। लेकिन वही बच्चा जब उसको समझ आई और जब उसके अंदर का जुनून जागा ना कि यार अब मैं कम बैक करना है मुझे, उस बच्चे ने 1 साल के अंदर अंदर में अपनी दुनिया पलट दी और वो IIT कानपुर में पहुंच गया। 4 साल वहाँ की पढ़ाई करी और एक शानदार प्लेसमेंट लेके इस साल निकला है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, सबसे पहले बात है माइंडसेट की। तो यार एक चीज़ हमें करनी होगी, हमें पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि यार ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी 11th ख़राब हो गई। काफ़ी सारे बच्चे तो पता है मानते ही नहीं है कि मेरी 11th ख़राब हो गई, वो इस मुकालते में जीते रहते, नहीं यार बस कुछ तो चमत्कार हो जाएगा। भैया एक्सटर्नल कोई चमत्कार नहीं होगा, वो तुम्हें खुद तुम्हारा चमत्कार करना पड़ेगा। पहले तो एडमिट करना होगा कि मेरी 11th वेस्ट होगी, मैं उसको सुधारूंगा। उसके तरीके हैं ना भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट करो, फिर सिचुएशन को फेस करते हैं ना, भाई हो गई, गलतियां हो गई, व्हाटएवर, अब मैं उसको चेंज करूंगा। माइंडसेट रखना है, एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। लेकिन अब दूसरा सवाल आता है,
हु कैन इम्प्रूव यू? पता है इस सवाल का आंसर इसी में छुपा है। ये इस वाले वर्ड को उठा के बस ये यहाँ पर रिप्लेस मार दो। यस, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। यस, कैसे करना है, क्या करना है? तो सबसे पहला तो आप कमेंट में मेरे को लिख के बता दो, सर आई एडमिट 11th वेस्ट हो गई, अब मैं मेरी जान लगा दूंगा सुधारने के लिए। आई एडमिट, नाउ आई वांट टू इम्प्रूव। अब कैसे करनी है, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। इस बच्ची की मैं बात बता रहा था आपको, देखो इस बच्ची की 68% आई रही थी जेईई मेन में, और आज ये IIT खड़गपुर जा रही है, वो भी 12वीं के साथ है। और अभी मल्टीपल लोग आपको मल्टीपल चीज़ें बोलेंगे, यार तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारा कैसे होगा, तुम्हारी 11th वेस्ट है। भाई इस साल जो 1550 प्लस बच्चे गए ना IITs में, जा रहे हैं जो अभी, जाने वाले हैं जो अभी, भाई उनसे पूछो कितने सारे ऐसे थे जिनकी 11th वेस्टेड थी। और मैं आपको ये बताऊँ, 12th के साथ जितने बच्चे गए ना, ऑलमोस्ट सब ने बोर्ड में भी अच्छी परसेंटेज स्कोर करी है। वो सब तरफ मचाते हुए चलते हैं। 1200 बच्चे तो 99 प्लस ही ले आए थे भैया, परसेंटाइल की बात करें तो, और वो भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो के साथ में। हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे गए, क्या गए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपने को रखनी है ना, अब अपन उसकी बात कर लेते हैं भैया। समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। अब मैं बताऊं, आप अगर बहुत लॉजिकल माइंड से एक स्ट्रैटेजी की भी बात करो ना, तो भाई देखो हमारा अल्टीमेट एम है 2026 में जो आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो उसमें IIT फोड़ना। कभी भी अपने एम से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अभी टाइम है। ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, आई एम पॉसिबल है इसमें भाई, छुपा हुआ है, ये कहने की बात नहीं है। लॉजिकल दिमाग से सोचो यार, 10 महीने बचे, मैं कह रहा हूँ 9 महीने ही बचे हैं, तुम अगर मोटी मोटे तौर पे काउंटिंग भी करोगे, 250 दिन भी पकड़ के चल लो, है ना, बोर्ड हटा के उसकी प्रिपरेशन हटा के 200 दिन भी पकड़ के चल लो, तो भैया अगर तुम नंबर ऑफ डेज को तुम्हारे मल्टीप्लाई कर लोगे ना इन नंबर ऑफ आवर से, तो सबसे पहले तो इसमें इनपुट की जरूरत पड़ती है। इतना सिलेबस को खाने के लिए, और खाना भी कैसे है, ये मुझे आई डू या आई ईट PCM, आई डू PCM इन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। यस, मैं PCM ही खाता हूँ भैया, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। ये आग अपने अंदर लगानी पड़ेगी, आग लगा देनी है। सर कहाँ आग लगानी है भैया? अंदर, अब दिल कहते हैं ना सीने में आग जली है, वो आग लगानी है। अब इसको प्रॉपर ढंग से ब्रेक डाउन करते हैं। पहले के 4 महीने भाई सिलेबस को प्रॉपर ढंग से उस लेवल पे करना है, और हाई वेटेज टॉपिक्स को ज़्यादा करना है कि जेईई मेन पहले अटेम्प्ट में ही 99 हम क्रॉस कर जाएं। वो मुश्किल काम नहीं है। देखो 50% तो आसान पेपर ही आएगा, और 50% अगर तुमने अचीव कर लिया, 150 नंबर भी तुम लोग लेके आ गए, तो भैया 95-96% तो गई नहीं कहीं भी, वो तो यूं के यूं आ जाएगी। मीडियम लेवल का कुछ कर लिया तो 99 के पार पहुंच जाओगे। इस बार देखो 150 नंबर पे भी 99 आई है, 180 पे भी आई है, 200 के पार नहीं गई है। अच्छे लेवल का पढ़ना है, लेकिन पहला फोकस तुम लोगों को अक्टूबर-नवंबर तक सिलेबस कंप्लीशन का रखना है किसी भी हालत में। उसमें स्टक मत करना। एक गलती क्या करते हैं बच्चे कि सर मैं एक चैप्टर जो है ना, 1 चैप्टर पे स्टक कर जाते हैं, एक चैप्टर को पकड़ के बैठ जाते हैं। नहीं, एक चैप्टर को पकड़ने बैठे, आगे बढ़ते चलो यार, मोटे मोटे तौर पे उस चैप्टर को करते चलो, आगे बढ़ो। प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसका एक बहुत बढ़िया हैक बताता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे एक सवाल को लेके बैठे 20-25 मिनट हो गए, सवाल ही नहीं होता। भैया हार्ड स्टॉप स्ट्रैटेजी लगाओ, हार्ड स्टॉप स्ट्रैटेजी। ये क्या बोलती है? टाइम फिक्स कर लो भैया, लेवल 1 का सवाल है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, होना होगा तो 5 मिनट में हो जाएगा। लेवल 2 का सवाल है, जैसे अपनी एक्सरसाइज है 1 है, 2 है, 4 लेवल की एक्सरसाइजेज हैं, फिर क्विजेज हैं, फिर उसके ऊपर तो 5 लेवल और हैं, लेकिन अभी मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। 1 है, 2 है। 1 एक्सरसाइज में 5-7 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं जाना चाहिए किसी भी सवाल में। 1A में 10 मिनट, 2 में 15 मिनट, 2 में 13 मिनट, 2A में 15 से 16 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। अगर तुम्हारा वो सवाल नहीं आ रहा तो उसको वहाँ पर छोड़ो, दिमाग उस समय सोच नहीं पा रहा है, उसको सेकंड राउंड में सवाल करना। तो तुम लोग सिलेबस तेज करो, अटको मत, नवंबर तक इतना सिलेबस कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिससे कि 99 पहली बार में पक्की हो जाए, ताकि फिर बोर्ड का जो 1 महीना जाने वाला है ना, बहुत अखड़ता है यार। बोर्ड में जब जाता है ना मार्च, बहुत दुखती है उसमें यार। लेकिन अपने को जनवरी में ही जेईई मेन का पूरा कर लेना, ताकि बोर्ड के लिए हम बफर में टाइम दे पाएँ।
और फिर एडवांस की तैयारी करनी है पूरी जेईई मेन 1 से एडवांस तक की। बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। तुम अगर 10 घंटे ही पढ़ रहे हो ना रोज, 300 दिन मान के चलो, ये 250 दिन भी मान के चलो, 2500 घंटे होते हैं और 100 चैप्टर पकड़ लो, जबकि 100 चैप्टर तो है नहीं, छोटे मोटे, उसमें यूनिट डायमेंशन, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब भी आते हैं। तो भी 25 घंटे पर चैप्टर का एवरेज मिल रहा है तुम्हें। 25 घंटे पर चैप्टर का मतलब समझ रहे हो, आग लगा दोगे तुम। 25 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, और तुम 12 घंटे पढ़ लिए तो यही 3000 घंटे हो जाते हैं। तो भाई ज़्यादा 30 घंटे हर चैप्टर के लिए मिल जाएंगे, तो यू कैन डू इट। बस इसको छोड़ना मत। और इसीलिए बच्चों एक कोर्स हम लेके आए हैं कमबैक। पहला जो कमबैक 1.0 था यार, उसकी सीट्स फुल हो गई थी, है ना, इसलिए कमबैक 2.0 लेके आए हैं। इसकी लाइव क्लासेस 23 जुलाई से स्टार्ट होंगी। लिमिटेड सीट्स होती हैं ई-सरल में, तुमको पता है यार। 0 से कोर्स चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कराएंगे, 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स कराए जाएंगे। एनके सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल इसका प्लान बना रखा है। ये उन बच्चों के लिए है अब जो कमबैक करना चाहते हैं और फोड़ के दिखाना चाहते हैं, जिनका अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ और वो मचा के दिखा देंगे। ड्रॉपर्स हैं तो भाई ड्रॉपर्स के लिए ये है, और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए क्लास 12 का कोर्स है। ये डिफरेंशिएशन इसलिए क्योंकि 12th क्लास वाले बच्चों को बोर्ड की तैयारी भी साथ में मिलेगी इसमें। और ड्रॉपर जिनको बोर्ड करना है वो ये लें, जिनको बोर्ड नहीं करना है वो ये लें, जो बोर्ड पार कर चुके हैं। ठीक है, रजिस्टर जरूर कर लेना बच्चों। इसकी प्लानिंग बहुत तगड़ी तरह से हुई है। कोटा के बेस्ट टीचर्स आपको इस कोर्स में पढ़ा रहे होंगे, बेस्ट मटेरियल मिल रहा होगा, और सबसे बड़ी बात मेंटर्स का साथ होगा। अब ये लड़ाई, अब ये कमबैक वापस जो हमें आना है, वापस आना पड़ता है, अकेले नहीं करोगे तुम। इस बार तुम्हारे साथ पूरी टीम लड़ाई लड़ रही होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हमें रीस्टार्ट करना है, कम बैक करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो अपने मन को ट्रेन करो। भाई तू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम कितनी जल्दी दूसरों की बात मान लेते हैं। अब इतना सा टाइम बचा है, लोग 2-2 साल में नहीं कर पाते, तू 1 साल में कैसे करेगा? अबे तेने नहीं देखे होंगे ऐसे लोग, मैंने तो देखे हैं ऐसे लोग। उसको बोल देना भाई को, जो करते हैं कम बैक, जो करते हैं रीस्टार्ट। हम करेंगे ना वापस से कम बैक, इसमें यार क्या दिक्कत है? तो किसी की मत सुनो। 1 साल एकदम कहते हैं ना, बस खुद की सुनो और कर लो। एक बच्ची ने इतनी बढ़िया बात बोली थी, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में भी बात बोली थी, जो इस कोर्स में आई। पता है, मैंने उससे पूछा बेटा तूने कमबैक कोर्स क्यों लिया? तेरे को नहीं लगता कि अब कुछ नहीं हो सकता? उसने कहा सर मैं ऑलरेडी इतने महीने इसमें बर्बाद कर चुकी, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मैं नहीं करूँगी तो रिजल्ट मेरे को पता है नॉट सेलेक्टेड है। वैसे भी कम से कम मैं ट्राई तो करूँ, मैं मेरे जीवन में बेस्ट तो दूँ। मैंने कहा क्या बात है यार, तूने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली बेटा। ये एटीट्यूड रखो, वॉरियर का एटीट्यूड रखोगे तो वॉरियर बनोगे। लूज़र का एटीट्यूड रखोगे ना तो लूज़र ही बनोगे। लूज़र का एटीट्यूड रख के वॉरियर नहीं बन सकते हैं। एटीट्यूड में चेंज लाना है भैया। भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। तो पहले खुद का साथ तो दो कम से कम। ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी तय है, प्रैक्टिस भी करनी है। मेंटर्स एक एक स्टेप पे गाइड करेंगे ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है सर इसमें? भाई सेलेक्टेड क्वेश्चंस करो। तुम्हें लग रहा है तुम अभी एडवांस के सवाल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, उनको थोड़े दिन होल्ड के लिए रख लो। उसको जनवरी के बाद कर लेना, आधे सवालों को आधे अभी कर लो। जेईई मेन के ज़्यादा कर लो अभी सवाल, करो तो सही। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है करो। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, रिव्यू टेस्ट दो, बस खुद को झोंक दो यार। पूरी सरल टीम तुम्हारे साथ है। माई बेस्ट विशेज आर विद यू, है ना। मैं कम बैक करेगा ये मुझे कमेंट में चाहिए, और तुम लोग करोगे बच्चों। लव यू ऑल, मचा दो यार।